तक इस धरती से उसका नामो निशान मिटा है। कल जब करबला में यजीद टकराया था हुसैन से, तो पूरी दुनिया से यजीदी जद का नामो निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और कयामत की सुबह तक हुसैन जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, शहीदाने करबला। अगर सुनेंगे तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो पीछे वाले किस पार्टी के लोग हैं? अच्छा, उनको देखकर एक बात याद आ गई हजरत, इजाजत हो तो। एक आदमी के यहां 2 चोर घुसा। कितना चोर? जोर से बोलो कितना? एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कर दीजिएगा, इसलिए कभी रात ही में मुझको सफर भी करना है। अच्छा, वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब रात को काम करके घर लौटा, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया, तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, दाल भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोल पड़ा, अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खाक करेगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि नारा भी यही लोग लगाए, इनाम भी कमेटी के 2-4 बच्चे ही दे, सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर यही लोग आवाज लगाए। तो भाई पीछे वाले आप लोग क्या कीजिएगा? तो अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो जरा अपने नबी के इश्क में एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा लो, उठा लो दोनों हाथों को अपने नबी के इश्क में, दोनों हाथ को उठा लो। शहनवाज भाई देखिए, यही इश्क है, यही इश्क है, क्या यही इश्क है? हाँ हाँ, यही इश्क है, और यही तेरे जुनून इश्क देखकर जमाने के लोग खौफज़दा हैं। यही तेरे इश्क के जुनून देखकर जमाने के लोग खौफज़दा हैं। और जब वो लोग गलियों से गुजरते हैं तो आपस में बातें करते ही, ये कौन लोग हैं जो न गर्मी देखते न सर्दी, न धूप देखते न बरसात, ये कौन लोग हैं? दुनिया चैन की नींद अपने घरों में ले रही, ये किसके इश्क में जाग रहे हैं? ये किसके इश्क में पागल हो रहे? ये किसके इश्क में दीवाना हो रहे? ये किसके इश्क में मस्त हो रहे? तो उन्हीं में से कोई कहता, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आका करीम का कलमा पढ़ा। तब वो पूछते, क्या जिस नबी का इन्होंने कलमा पढ़ा, क्या उस नबी को देखा भी
जवाब मिलता नहीं तब वो कहने पे मजबूर हो जाते, अरे जब 1450 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का आलम ये है, तो 1450 साल पहले उनका इश्क का आलम क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा होगा। हाय हाय सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा एक बात बताओ, अभी इश्क मोहब्बत और करिया करिया का नारा लग रहा था, कितने लोगों ने सरकार ताज शरिया को देखा है? हाथ उड़ा के दिखाओ तो। सुभान अल्लाह। सन 2016 में सरकार ताज शरिया आई थी कटक रसूलपुर में ना, कटक में, जगह का नाम रसूलपुर। अल्हम्दुलिल्लाह खादिम भी मौजूद था। और तारीख बता रहा हूं, तारीख ठीक 3:13 पर हुजूर ताजुश्शरिया मिंबर नूर पे तशरीफ लाए थे। और जैसे ही आए थोड़ी देर के बाद लाइट चली गई थी। अब मुझको ये नहीं मालूम कि कमेटी वालों ने जानबूझकर वो लाइट गुल किया था या वो लाइट खुद गई थी, मगर थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी। खुदा की कसम मिंबर नूर से बिला मुबालगा बोल रहा हूं, उस अंधेरी रात में ताजुश्शरिया का चेहरा इस तरह चमक रहा था, ऐसा लगता था किसी ने रेडियम में टॉर्च जलाकर बुझा दिया हो। ऐसा लगता था कि अंधेरी रातों में काले काले बादलों को चीरकर 14वीं का चांद निकल आया हो। उस अंधेरी रात में मैं सोचते रहा, या अल्लाह, जब ताजुश्शरिया अख्तर रजा के खूबसूरती का आलम ये है, तो अहमद रजा की खूबसूरती का आलम क्या होगा? हाय 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नाराए तकबीर। इसलिए नहीं, ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक बार और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत के नवासे हबीब मिल्लत तशरीफ लाए हैं आज। हाय 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 सुभान अल्लाह। और आंखें फाड़ फाड़ के देखना पीर किसे कहते हैं। हाय 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 हाय। बहुत पीर आप देखे होंगे, लेकिन पीर देख जो चले तो सुन्नत पैगंबर की इत्तिबा हो, और जिसने न जाने कितनों को अपने टुकड़ों पर पाला हो, वो नवासाए मुजाहिद मिल्लत तेरी बस्ती पर तशरीफ ले आए हैं। जो लोग अब तक दामन से वाबिस्ता नहीं हुए हो तो थाम लो ऐसे पीर के दामन को, पकड़ लो दामन को। दुनिया में भी हिफाजत करेंगे, आखिरत में भी तेरी वो हिफाजत करते नजर आएंगे। सुबह में जी, सुबह में इरादत का काम होगा। बाबू दोनों को एक साथ लग गया क्या? पूछ लीजिए उन लोगों को। एक साथ दोनों को लगा है कि एक पकड़ेगा दूसरा करेगा? यही हो रहा है। तो अगर आप सुनेंगे तो जरा झूम के या रसूल अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत, नाम तो सुने हैं आप। अरे सरकार मुजाहिद मिल्लत का करम है उड़ीसा और बंगाल वालों पर, करम है। शहनवाज भाई पानी लेके जा रहे हैं, आप इत्मीनान रखिए, वो भी फिर आएंगे। आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि लग रहा है कि वो दुनिया से जा रहे हैं। अरे भाई वो किसी काम से जा रहे हैं, फिर आएंगे। ऐसा मत देखिए उनको हसरत भरी निगाह से, आखिरी नजर नहीं डालिए, वो आ रहे हैं। आपसे बेहतर तो मेरी माँ बहनें कि अब तक एक भी नहीं उठी, सब सुन रही है। वरना दूसरी जगह पे औरतें जलसा सुनने नहीं आती, जलसा करने आती है।
ये चूड़ी कहाँ से खरीदी, ये दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, ये दुपट्टा किस मार्केट से तुमने ली। तो जलसा सुनने नहीं, जलसा करने आती है। एक बादशाह ने इनाम रखा था हजरत, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक आदमी आया, बोले हुजूर रोजाना सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, आज मैंने देखा कि वो सूरज पश्चिम से निकल गया। बादशाह बोला ये बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन हो पश्चिम से निकल जाए। दूसरा आदमी आया, बोले पांसकुड़ा रेलवे स्टेशन के सामने मैंने देखा एक हाथी चड्डी पहन के घूम रहा। बादशाह बोला ये भी बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन हो कंपनी वाले उतनी बड़ी चड्डी बना दे। दूसरा आदमी आया, बोले हुजूर मैंने अभी देखा चंद औरतें जगह जमा है और सब चुप है, कोई किसी से कुछ नहीं बोलती। बादशाह बोला यही सबसे बड़ा झूठ है, ये उनकी फितरत है। लेकिन अल्लाह का करम है कि आज बड़ी मोहब्बत और बड़ी अच्छे अंदाज में वो सुन रही है। अल्लाह उन्हें कनीज़े फातिमा बना दे। अब सुनोगे तो जरा एक बार झूम के दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ मदीने वाले आका को पुकार लो और जोर से बोल दो दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इस इश्क को सलामत रखे। आज जलसे रोज होती है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस रोज होती है, आखिर ये भीड़ थमती क्यों नहीं? तवज्जो चाहूं हजरत। और एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? झूम के बोल दो। आपने देखा होगा जब जलसों के सीजन आते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं। अच्छा हजरत, अब दीवारों में पोस्टर कम नजर आते, मोबाइलों में पोस्टर ज्यादा नजर आते। यानी फेसबुक खोल दीजिए, पोस्टरों की लंबी लाइन लग जाती है। और आजकल कुछ ऐसे बाजारू शायर निकले हैं जो घर से टोली वाला बैग लेके निकलेंगे, रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वंदे भारत के सामने सेल्फी लेंगे। हालांकि उसको जाना नहीं उस ट्रेन में, वो जाएंगे लोकल ट्रेन में, लेकिन सेल्फी लेंगे वंदे भारत के सामने और फौरन फेसबुक पे अपलोड करेंगे और ऊपर लिखेंगे आपकी दुआ से ही रात में इतना कामयाब जलसा हुआ, इतना उम्दा कलाम पढ़ा गया कि मजमे में आग लग गई। उस जाहिल को ये नहीं पता कि नबी के नात से आग लगती नहीं, लगी हुई भी आग बुझ जाया करती है। आपने देखा होगा मोबाइलों में पोस्टर आते हैं, नाम होता है गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, लेकिन हकीकत में वो होती है मुस्तफा की मिलाद पाक। जोर से बोल, जोर से। आप कुछ बोल देंगे तो शायद मेरी कुछ हिम्मत बढ़ जाएगी। मोहब्बत से बोल दो और जोर से बोल। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? गजल के बहुत बड़ा शायर जिसकी गजल बहुत ज्यादा हिट हो तो लोग कहते भाई एक बार और पढ़ दो, और अगर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता हो तो लोग कहते एक बार और पढ़ दो, और अगर बहुत ज्यादा मकबूल दिल को छू लेने वाली गजल हो तो लोग कहते एक बार और पढ़ दो। यानी अगर उसको कोई 5-6 बार पढ़वा दे तो अगला कहता है भाई अब आप अपनी कैसेट बदल लो। कुल मिलाकर आपके पास आखिरी और पहला माल यही बचा है। यानी आदत और नेचर के खिलाफ है कि किसी एक का तस्करा बार बार न किया जाए, किसी एक की तारीफ बार बार न की जाए। लेकिन क्या बात है जनाब, मजलिस से मुजाहिद मिल्लत की तो
तो नबी का जिक्र, आजान हो नमाज की तो नबी का जिक्र, खुतबा हो जुमे का तो नबी का जिक्र, तवाफ हो काबे का तो अदा पैगंबर की, ज़कात दिया जाए तो तरीका हो मुस्तफा का, नमाज पढ़ी जाए तो याद आवे मुस्तफा। बोल जोर से, बोल जोर से। आखिर है क्या मुस्तफा? तवज्जो चाहो, आखिर है क्या मुस्तफा? दिल के हर धड़कन में मुस्तफा, जोर से, जोर से। हर सांस में मुस्तफा। लेकिन आज कुछ लोग इतने दरीदा देहन हो चुके हैं कि तेरे साहब इन बरेलवियों का क्या है? ये तो शुरू होते हैं मदीने से, खत्म हो जाते हैं करबला में। लेकिन शहादत हुसैन बरकाती बरेलवी है, साफ लफ्जों में कहता है कि इस्लाम शुरू हुआ मदीने से और सेहतमंद हुआ है करबला में। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, तबीयत उकताती क्यों नहीं? तवज्जो चाहो, अभी इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है। अरे बोलो चल रहा है ना? उस रास्ते से भी किसी का गुजर हुआ है? हजरत ट्रेनों का हाल तो ये है कि वो लोग कुछ नहीं देखते कि ये एसी है कि स्लीपर है कि जनरल है, जिसको जहां जगह मिल जाए घुस जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले वापसी थी कानपुर से, पूर्वा एक्सप्रेस, फर्स्ट क्लास एसी में टिकट था। जैसे ही ट्रेन घुसी है इलाहाबाद, फर्स्ट क्लास को नास क्लास बना दिया। यानी एक साथ कई पंडित जी घुसे और जिस बर्थ में लेटा हुआ था बैठ गए। अखलाक का तकाजा भी यही था कि मैं भी बैठ गया। सुबह सवेरे का वक्त था, गंगा जमुना पार कर रहे थे, बातों बातों में कुछ बातें होने लगी। एक पंडित जी ने मुझसे पूछा, मौलाना एक बात बताइए। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा आप लोग सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते एक ही नबी का जिक्र करते हो, तबीयत नहीं उकताती? थोड़ी देर के लिए तो मैं भी चुप, लेकिन जिसके गले में ताजो शरिया का पट्टा हो, अरे बोल दो जोर से, वो न किसी मैदान में हारा है न कहीं हार सकता है। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा पंडित जी आपके सर के बाल और चेहरे की दाढ़ी ये दोनों सफेद हो चुकी है, सही बताइए आपकी उम्र क्या है? पंडित जी बोल पड़े 65 साल। मैंने कहा पंडित जी 65 साल से आप पीते क्या हैं? बोले पानी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही नल का पानी पी रहे, तबीयत नहीं उकताती? मैंने कहा अच्छा खाते क्या है? बोले रोटी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही गेहूं की रोटी खा रहे, तबीयत नहीं उकताती? एक हफ्ता तो प्लास्टिक की रोटी खा लो। बोल पड़े पंडित जी, मौलाना अगर हम पानी छोड़ दें, अगर हम रोटी छोड़ दें तो याद रखना मुझको दुनिया छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि पानी और रोटी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा पानी और रोटी तेरी जिंदगी की बुनियाद है, और नबी का जिक्र मेरे ईमान की बुनियाद है, मेरी निजात की बुनियाद है, मेरी बख्शिश की बुनियाद है। तू अपनी सेहत की बुनियाद नहीं छोड़ सकता, हम अपने ईमान की बुनियाद कैसे छोड़ दें? अपनी निजात की बुनियाद कैसे छोड़ दें? अपनी बख्शिश की बुनियाद कैसे छोड़ दें? तुझको तेरी बुनियाद मुबारक हो, मुझको मेरी बुनियाद मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत
मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर। एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। अगर जलसा सुनने आए हो तो थोड़ी देर सुन करके जाओ आप। आज हम लोगों ने जलसे को जहन की अय्याशी का अड्डा बना लिया है। जब तक नात खानी होती रही तब तक खूब मजमा में हंगामा होते रहा, और तकरीर के लिए जब खतीब बैठ जाए तो लोगों में खुजली होने लगती। एक उठ रहे हैं, दो उठ रहे हैं, पांच उठ रहे हैं। जलसों को तमाशा मत बनाओ, मजा के लिए जलसा मत करो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जलसा करो। इसलिए कि तुझे पता नहीं ये कौन सी जगह है। अरे ये वो जगह है जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया। और याद रखना, अगर चंद लम्हे तेरा यहां पर बैठना कबूल हो गया तो खुदा की कसम यही रात तेरे लिए निजात वाली रात बन सकती है। यही रात तेरे लिए बख्शिश वाली रात बन सकती है। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं हैं कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताक़त पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। इसलिए जलसों में आए हो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आओ। खुदा की कसम, आज हजरत लोग सिर्फ शायरों को इनाम देते हैं, खतीबों को इनाम देना पाप समझते हैं कुछ लोग, और सोचते हैं कि सिर्फ शायर ही के बाल बच्चे होते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही खतीबों को इनाम देते हैं। मेरे भाई ने 200 रुपये के इनाम से नवाजा, बताइए। अल्लाह उनकी कमाई में खूब बरकतें अता फरमाए। आजकल मेरी दुआ बहुत तेजी के साथ कबूल हो रही है। अब जिनको दुआ कबूल करवानी है वो आ सकते हैं। एक बार पूरा मजमा झूम के या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बात पहले क्लियर हो जाए। हाँ, हजरत को थोड़ा जाने दीजिए। नहीं, आप जा सकते, जा रहे। अगर जरूरत है तो आप जाइए, नहीं जाइए आप। इसलिए हम पहले बोल दे, जिनको जरूरत है वो जाइए। नहीं हजरत आप जाइए, आप पानी लेकर जाइए, आप जाइए। इसलिए कि 2-3 बोतल पानी खाली कर चुके हैं, जरूरत है तो मैं रोकूंगा नहीं उसके लिए। आपको भी जरूरत है तो आप जा सकते हो, नहीं रोकूंगा। जलसा खराब नहीं होना चाहिए। तो आप सब लोग उर्दू समझ रहे हैं ना? क्लियर हो जाए ये चीज। चूंकि बंगाल में आता हूं तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूं, वरना आज भी मालदा इलाके में कुछ जगह ऐसी है जहां लोग बिल्कुल उर्दू नहीं समझते। और उसी इलाके के एक बंगाली बाबू बेचारा पहुंच गए थे लखनऊ और बैठ गया रिक्शे पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो बंगला जुबान में बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, अमी आई खाने नाम। अब वो लखनऊ और इलाहाबाद के लोग क्या समझे बंगला। जैसे ही बोले दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया, बोला रिक्शा वाला दाड़ा, अमी आई खाने नाबो। वो गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी कस के पैटल मारा। तब वो बंगाली बाबू बेचारा बड़ी जद्दोजहद के बाद हिंदी बोलने की कोशिश किया और बोला, रिक्शा वाला रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं पे गिरेगा। रिक्शा वाला बोल पड़े, भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं, मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था, आप इत्मीनान से बैठो, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। बोला, अरे बोलता ना हम गिरेगा।
तब वो बेचारा रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला मजबूत सी एक मोटी रस्सी और रिक्शे के साथ मिलाकर जम के गिट्ठा बांध दिया और बोला आराम से बैठी, अब आप कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप समझ गए हो तो जरा समझ के बोल दो या रसूल अल्लाह। हाय जोर से बोल या रसूल अल्लाह। मैं करामत सुनाने का कायल नहीं हूं, सिर्फ सरकार गौसे आजम का एक कौल सुन लो। आप एक कौल सुन लो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अगर किसी ने, बाबू आपको भी जरूरत पड़ गई, जाओ बेटा पानी लेना। सुनिए तकरीर, सुनिए तकरीर। सरकार गौसे आजम फरमाती, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। कब बोलिएगा, जरा जोर से बोल दो। और नबी ये रहमत फरमाते कि बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। जोर से बोलो, जोर से। लेकिन आज ये दोनों चीजें हमारी समाज में कम पाई जा रही है। अगर गांव के सेक्रेटरी साहब हैं तो मत पूछिए, बीच चौराहे में सीना फुला के कुर्सी में बैठेंगे। आने वाला इमाम आ रहा है, मैं क्यों सलाम करूं, इमाम साहब मुझको सलाम कर। और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत कि हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम कर रहे हैं, वो मुझको सलाम करें। लेकिन याद रखना, नबी ये कौनैन ने फरमाया कि दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। तो क्या सलाम के कुछ फायदे आपको बता दूं, सुनोगे आप? सुनोगे? अच्छा एक बात बताओ हजरत, पूरा मजमा में कोई एक ऐसा नौजवान हो जो खड़ा होकर ये कह दे कि हजरत शादी के बाद से लेकर अब तक बीवी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, हजरत जरा देख लीजिए। तो अब आप लोग जरा इधर देख लीजिए, मुतमईन रहिए, मैं भी महफूज नहीं हूं। और अगर बहुत करीब से समझना हो तो हजरत से कभी फोन करके पूछ लीजिएगा। अरे यार आजकल तो घरवालियां पीर को पीर मानने के लिए तैयार नहीं, तो मौलवी को मौलवी क्या समझेगी। हाँ आपके साथ लगता है कुछ हुआ है, और आज ही लगता है ताजा ताजा कुछ हुआ है आपके साथ। इतना जोर से सुभान अल्लाह बोले मैं समझ गया मामला गड़बड़ है। एक पीर साहब से बात आ गई तो सुन लीजिए। जमाना उनको पीर मानता था, घरवाली उनको नहीं मानती थी। पीर साहब ने सोचा कोई करामत दिखानी पड़ेगी। निकले पीर साहब अपने घर से और हवा में उड़ने लगे, और हवा में उड़ते उड़ते अपने आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सारे इस्लाम मोइन कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। अब आप जल्दी से बैठ जाओ, और मैं कमेटी के बच्चों से गुजारिश करूंगा, कमेटी के जितने बच्चे हैं वो सामने आकर के बैठ जाइए। आपका जलसा है, कामयाब आपको करना है, आपका जलसा है। रोड में मत घूमो, आप जलसे में आकर के बैठ जाओ जगह लेकर के। मेरी जमात के बहुत बड़ा शायर इस वक्त
शायर अहले सुन्नत जनाब मोइन कादरी मिंबर शरीफ पे तशरीफ ला चुके हैं। बस चंद मिनट आप मुझको बर्दाश्त कर लो, उसके बाद इनकी आप सुनोगे। आप जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। पूरा मजमा जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो, कमेटी वाले बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। नाजिम साहब किधर चले गए? हाँ आप बैठ जाइए, आगे आइए। हाँ तबारक भाई, जलसे के ड्राइवर आप हो, ड्राइवर ही पीछे रहे तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। हाँ बैठ गए, जल्दी से बैठ जाओ। एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मुलाजा फरमाए हजरत। तो मैं क्या कह रहा था? पीर साहब के बारे में। जमाना पीर मानता था, घर वाली उनको नहीं मानती थी मोइन भाई। तो पीर साहब ने सोचा अब कोई करामत दिखानी पड़ेगी। घर से बाहर निकले, हवा में उड़ने लगे, उड़ते उड़ते अपने आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीबी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर, बोल पड़ी मेरा शौहर। बोलता पीर 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 तो ये है जो हवा में उड़ रहा। पीर साहब कुछ दूर उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी। अजी आप बोलते हो कि पीर हूं, पीर पीर तो आज मैंने देख ली। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा मुड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। 100% तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मैंने मान ली वो पीर थी। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बेगम मान चुकी है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो मैं ही था। तब बेगम बोली अच्छा इसीलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो भैया जमाना मान लेगा, घर वाली नहीं मानेगी। अच्छा हजरत मानती क्यों नहीं? ये भी एक अलमिया है तबारक भाई। एक मौलाना ने तकरीर किया जलसे में कि एक नुस्खा देकर जा रहा हूं, कभी बेगम से झगड़ा नहीं होगा। क्या आप लोग भी सुनोगे? तो नुस्खा ये था कि घर में जली हुई सब्जी क्यों ना हो, बस उस सब्जी की तारीफ कर देना कि अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई है, झगड़ा नहीं हो। नौजवान रात में तकरीर सुना, घर गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गया। दोपहर में बेगम दस्तरखान लगा के इंतजार कर रही, मेरे सरताज उठिए खाना तनावुल फरमा लीजिए। नौजवान दस्तरखान पे बैठा, रात वाली तकरीर याद थी, सोचा चलो आज आजमा लिया जाए। जैसे ही खाने का पहला लुकमा मुंह में डाला, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई। दूसरा लुकमा मुंह में डाला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई है। इतना सुनना था, बेगम का पारा चढ़ गया। धीरे से किचन के अंदर गई, मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली और 2-4 बेलन पीठ पे डाल दी। नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन। बोला अरे बेवकूफ, मैं तेरे खाने की तारीफ कर रहा हूं, तू मुझको मार रही है। बेगम बोल पड़ी नादान, 20 साल से तुझको खाना बना बना कर खिला रही हूं, आज तक तूने मेरे खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के घर से खाना आ गया तो इतनी तारीफ। तो जमाना मान लेगा, घर वाली नहीं मानेगी। हर घर में मियां बीवी का झगड़ा तबारक भाई होता है कि नहीं होता है? अब जरा पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी देर के लिए तवज्जो चाहो। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू आज सुन करके जाओ। सैयदा फातिमा और मौला अली में झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी सी तकलीफ पहुंची
और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको बाबा का प्यार याद आता है। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसको भाई की मोहब्बत याद आती है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, मेरी ताकत मेरी हिम्मत। सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकलकर चली है नबी के दर की तरफ। गौर से सुनना, जैसे ही सैयदा फातिमा मुस्तफा कौनैन के दरवाजे पे पहुंची है, नबी ये कौनैन के घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती कौन कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते कौन फातिमा, कौन फातिमा? आज उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन फातिमा, जिसकी अजमत और शान तो ये कल महशर की भीड़ में जब सैयदा फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ओ मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन फातिमा। तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते कौन हसन, कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी के कौनैन फरमाते कौन हुसैन, कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन हुसैन, जिसको कांधे पर बैठा कर मुस्तफा मदीने में घूमते रहे। बोल जोर से, बोल जोर से। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन, जिनका लब मेरे मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन, जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह। अब अगला जुमला अगर आप बोलोगे तो मैं बोल दूंगा, जोर से, जोर से। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से सुनना। नबी ये रहमत ने फरमाया था बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा। इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। लेकिन आज हमारे यहाँ का माहौल क्या है? अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग, जिसके सर में एक भी बाल नहीं, वही गांव का मुखिया होगा। और वो इतने जालिम होते कि बेटी बाप से 2000 रुपए साइड वाली जेब में 500 रुपया तेल खर्चा, ये जाते इंसाफ कराने,
ये इतने जालिम होते कि इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है, फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत, तलाक। बोलो सही कि गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। लौट गई सैयदा फातिमा, इधर मौला अली मुश्किल कुशा अपने घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है। मौला अली का दिल तड़प गया। अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ भी होगी, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के दर पर। ढूंढ चले मौला अली अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर की तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती। बोल जोर से। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, सुनना गौर से, मौला अली ने यह नहीं सोचा कि मैं फातिह खैबर हूं। अली ने यह नहीं सोचा कि फातिमा मेरी बीवी है, मैं फातिमा का शौहर हूं। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। हाय हाय, अरे जोर से बोल दो। लेकिन आज अगर हमारे यहाँ ईद के दिन भी अपने घर वाली को सलाम कर दीजिएगा तो बोलती भट्ट ये गुनहगार क्यों करती हो। लेकिन नबी ये रहमत ने फरमाया सलाम को आम करो, और दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में पहले दाखिल किया जाएगा। इसलिए मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, यहां से एक पैगाम लेकर के उठो। आप सुबह निकलते हो कमाने के लिए, शाम में घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे तेरी अम्मी मिले उसे भी सलाम करो, तेरे अब्बा मिले उसे भी सलाम करो, तेरे छोटे छोटे बच्चे मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सैयदा फातिमा को हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने जैसे ही सलाम किया, झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर मौला अली के दस्ते करम को चूम लिया। जैसे ही सैयदा फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही सैयदा फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, अली मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर, मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी हैं, मुझको सूंघते भी हैं, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। हजरत मौला अली ने फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल तो। आए जोर से बोल, जोर से। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। बोल जोर से। सुभान अल्लाह।
आगे आगे फातेह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी। अरे बोल दो, सुभान अल्लाह। दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी करीम का घर का दरवाजा बंद। मौला अली फरमाते फातिमा अब क्या सोचती हो, दरवाजे पे दस्तक दे दे। हाय 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 सुभान अल्लाह। फातिमा बजाते कुंडी, जैसे ही सज्जदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी रहमत ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाया मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को बता दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, करामत मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। लेकिन आज हमारे यहाँ का माहौल ये है कि ससुराल में बेटी को जरा सी तकलीफ हो जाए, बड़ा सा फोन है, रिंग करती है, कान के पास ले जा करके अब्बू, बाप भी कम नहीं है, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं, उसके घर का खूंटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। याद रखना, इससे आप अपनी बेटियों के घर सुधार नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। मौला अली को मुस्तफा ने हाथ पकड़ा, मकान के अंदर लेकर गए और क्या कहा, अली मत रोने देना मेरी फातिमा को, इसलिए कि मैंने फातिमा को बाप की मोहब्बत भी दिया है, माँ की ममता भी दिया है। सुभान अल्लाह। अली जब मेरी फातिमा रोती है तो मुझको तकलीफ होती है, मुझको मत रोने देना। लेकिन आज मेरी माँ बहनें आप भी आई हो, सिर्फ 1 मिनट सुनकर जाओ। हर घर में सास बहू का झगड़ा, हर घर में। माँ बहनों, जिस दिन तूने अपने घर की बहू को अपनी बेटी समझना शुरू कर दिया और जिस दिन घर की बहुएं अपने सास और ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा देना शुरू कर दी, खुदा की कसम उस घर में झगड़ा नहीं बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत बड़ा अलमिया है, अगर ससुराल में बेटी खुश है तो माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, और अच्छा दामाद नहीं हीरा मिल गया, हीरा। बड़ी खुश है मेरी बेटी, इतना अच्छा परिवार और खानदान और दामाद मिला है कि दस्तरखान पे बैठा के मेरा दामाद साथ में खिलाता है। और अगर बेटा घर में बहू के साथ खाना शुरू कर दे तब तो सीने में सांप लौटने लग जाए। फिर जाती है इमाम साहब के पास, हजरत कोई तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा बदतमीज हो गया है, किसी की इज्जतें नहीं करता, बहू को अपने साथ बैठा के खिलाता है, लगता है कल ही परसों ससुराल से आया, उसके सास ससुर ने वहां कुछ खिला दिया है, कोई तावीज दे दीजिए। याद रखना मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है उसी तरह तेरे घर जो आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी माँ की ममता को छोड़कर, बाप के प्यार को छोड़कर, भाई की मोहब्बत को छोड़कर, पैदाइश से लेकर 18 साल जिंदगी जिस आंगन में गुजारती है उस आंगन की मोहब्बत को छोड़कर, अपने बाबुल के घर छोड़कर तेरे घर आती है, बेलौस तेरी खिदमत करती है, बेलौस तुझसे मोहब्बत करती है। खबरदार किसी की भी बेटी को तकलीफ मत होने देना, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया
बेटा तेरे लिए नेमत है और बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और यही बेटी जब तक बाप के घर रहे रहमत, ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए जीनत। और यही बेटी जब माँ बन जाती है इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया और मेहमान शायर कितने हजार किलोमीटर का सफर तय कर कर आप तक आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनको सुनो आज, बस इसी चंद जुमलों के साथ। सिर्फ एक बात, अपनी औलादों को अच्छी तरबियत दो, क्योंकि औलादों की पहला स्कूल और पहला मदरसा माँ की गोद होती है। बेशक आप जिस तरह तरबियत दोगे वैसे आपकी औलादें आगे चलकर होगी। सिर्फ और ये कौम तो पीर परस्ती में पागल है। मैं पीरों के मुखालिफ नहीं हूं, ना मैं खानकाहों के मुखालिफ हूं, लेकिन पीर पकड़ो, पानी पियो छान कर, पीर पकड़ो पहचान कर है। माशाअल्लाह, क्या बात है। हर ऐरू गैरू के हाथों में हाथ मत दे देना, हर ऐरू गैरू के हाथों में हाथ मत देना, उसी के हाथ में हाथ देना जिनका सिलसिला मजबूत हो, जो दुनिया में रहे तब भी तेरी हिफाजत करे, आखिरत में जाए तब भी तेरी हिफाजत करे। पीर परस्ती में ये कौम पागल है हजरत। मैं ये नहीं कहता हूं कि पीरों का हाथ मत चूमो, खूब चूमो पीरों के हाथों को, लेकिन अगर तेरी माँ घर में जिंदा है तो पहले अपने बूढ़ी माँ के हाथ को चूम लेना, फिर अपने पीर के हाथ को चूमना। इसलिए कि अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरे पीरों के कदमों के नीचे नहीं रखी, अल्लाह ने तेरी जन्नत तो तेरी माँओं के कदमों के नीचे रखी है। इसलिए खिदमत करो अपने माँ बाप को, अच्छी तरबियत दो अपने औलादों को, पीर पकड़ो पहचान कर, सिलसिला देखो कि बीच में उनका सिलसिला कहीं मुनक़ता तो नहीं है। ऐसे पीरों के हाथ पर हाथ आप देना। सिर्फ 1 मिनट की गुफ्तगू, अगर इजाजत हो तो सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट सुनेंगे आप लोग, सिर्फ 1 मिनट की गुफ्तगू। पर्दे का ख्याल करो आप। आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, इर्तिदाद की शिकार हो रही मेरी कौम की बेटियां। सुन, सिर्फ 1 मिनट, सहन है मस्जिद नबवी का, जोर से बोल दो। और उस मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहु अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। सुभान अल्लाह। और तशरीफ लाने के बाद थोड़ा सा जो दुपट्टा सर से सरका था, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया। और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। बोल जोर से, जोर से। उम्र कितनी है? कितनी उम्र है? पूछो उलमा का नूरानी काफिला मिंबर शरीफ पर है। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है हजरत, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत के असर देख। आज जवान बहन जींस और टी शर्ट पहन के घर से निकलती है, भाई की हिम्मत नहीं, पूछ ले बहन तू कहां जा रही है। बाप दरवाजे पे तमाशा बन के खड़ा देखता है, बेटी बेहयाई के लिबास ओढ़कर घर से निकलती है, हिम्मत नहीं, पूछ ले बेटी तू कहां जा रही है। लेकिन सैयदा फातिमा ने अपने 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा डाल के फरमाया था,
बेटी खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब बिलक बिलक के रोने लगी। सैयदा ज़ैनब हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बगाती हो, इस तरह से सिसकियां ले ले के क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी औलादों को अच्छी तालीम दो, अपनी औलादों को अच्छी तरबियत दो। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सच्ची बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक, हक बोलने, हक सुनने और हक पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। दुआ करो जब तक हम जिए गुलाम रसूल बनकर। आमीन। हाय हाय। बोल दो आमीन, जोर से आमीन बोल। दम तोड़े तो गुलाम रसूल बनकर, मैदान कयामत में उठाया जाऊं तो गुलाम रसूल बनकर। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। कभी तो उनको तरस आएगा, कभी तो उन्हें रहम आएगा, कभी तो उन्हें ख्याल आएगा। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। जिस दिन मदीने वाले मुस्तफा ने कह दिया यह हमारा गुलाम है, उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह।